वादा था हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में बिठाने का, लेकिन हकीकत है कि एयरपोर्ट पर पैड के लिए एक व्यक्ति गुहार लगा रहा है क्योंकि उसकी बेटी को ब्लीडिंग हो रही है। प्यार चाहिए, दे दो, प्यार चाहिए, दे दो, प्यार है। घंटों घंटों की देरी के बाद फ्लाइट्स कैंसिल हो जा रही हैं। बारात जिसे फ्लाइट से शादी में पहुंचना था, हवाई अड्डे पर फंसी हुई है। दो लोगों की सरकार, दो लोगों का व्यापार करोड़ों लोगों में हाहाकार फैला रहा है। यार कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, सुबह 7 बजे से यहाँ पे नरेंद्र मोदी के राज में एरोप्लेन्स रेंग भी नहीं पा रही। कारण दबदबा है दो कंपनियों का। जी हां, इंडिगो और टाटा समूह के पास डोमेस्टिक मार्केट का 91% से अधिक कब्जा है। मतलब है तो बस यही। बाकियों का क्या हुआ? जेट एयरवेज 2019 में शटडाउन हो गई। गोफर्स 2023 में दिवालिया हो गई। स्पाइस जेट 2024-25 में इनके पास केवल 7 से 8 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट बचे रह गए। विस्तारा 2024 में पूरी तरीके से एयर इंडिया में मर्ज हो गई। यही हाल एयर एशिया इंडिया का 2022 में हुआ था, जो एयर इंडिया एक्सप्रेस में मर्ज हो गई थी। एयर इंडिया, विस्तारा और एयर इंडिया एक्सप्रेस की स्वामी कंपनी है टाटा ग्रुप। मतलब हमारा एयर मार्केट इंडिगो और टाटा समूह के अधीन है। इसीलिए परेशानी फैलती है और सरकार को अपना आदेश वापस लेना पड़ता है, जिसमें वो वीकली रेस्ट की बात करती है। तो क्या सुनियोजित तरीके से भारत के एयर स्पेस को बर्बाद किया गया है? न्यूज़ दैट मैटर्स के इस वीडियो में बात इसी सवाल पर। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। सरकार और मीडिया बार बार ये दावा करते हैं कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन गया है। पिछले 10 सालों में ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स दोगुने से ज्यादा हो गए हैं। हवाई यात्रा करने वालों की संख्या 35 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। सब कुछ इतना ग्लैमरस और हाईफाई लगता है कि लगेगा भारत में तो हवा में भी हाईवे बन गए हैं। लेकिन केवल नंबर्स ही अच्छे हैं, रियलिटी काफी अलग है। अगर आपने पिछले कुछ महीनों में एयरपोर्ट्स या फ्लाइट से जुड़ी खबरें देखी हो तो समझ आएगी कि असल में तो भारत का एविएशन सेक्टर बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है। सिर्फ 3 दिसंबर वाले दिन की अगर बात करें तो एक ही दिन में इंडिगो की 200 फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। इंडिगो को देश का सबसे पंक्चुअल एयरलाइन कंपनी माना जाता है। वो एक दिन में 200 फ्लाइट्स उड़ाने में फेल हो गई। इससे पहले नवंबर के महीने में इंडिगो ने 1200 फ्लाइट्स कैंसिल की थी। दूसरी तरफ एयर इंडिया की फ्लाइट्स भी ठीक से चल नहीं रही। वैसे तो भारत में कई सारी एयरलाइंस ऑपरेट करती हैं, लेकिन मार्केट साइज के हिसाब से 91% मार्केट शेयर, बल्कि इससे ज्यादा ही सिर्फ इंडिगो और टाटा समूह के पास है। यानी भारत की एविएशन मार्केट में कंपटीशन है ही नहीं। इंडिगो और टाटा समूह की डियोपोली चलती है। ये डियोपोली बनी है कई सारी एयरलाइंस के बंद या मर्ज हो जाने के बाद। किंगफिशर, जेट एयरवेज, एयर पेगासस, गो फर्स्ट, एयर एशिया जैसी एयरलाइन साल 2010 से 24 के बीच या तो बंद हो गई या फिर किसी दूसरी एयरलाइन में मर्ज हो गई। अब सिर्फ मार्केट में इंडिगो बची है और एयर इंडिया, जिसका स्वामी कंपनी टाटा समूह है। उसके ऊपर से इन दोनों ने भारत के लगभग 72% एयर रूट्स को आपस में बांट रखा है। भारत में लगभग 1100 एयर रूट्स हैं, जिसमें करीबन 800 रूट ऐसे हैं जहां पर किसी एक पर्टिकुलर एयरलाइन की मोनोपोली चलती है। इसीलिए ये कंपनीज अपने हिसाब से टिकट प्राइसेस को फिक्स कर देती हैं। उदाहरण के तौर पर श्रीनगर से लेह जाने के रूट में अप्रैल 2023 से नवंबर के बीच में किराया 229% बढ़ा है। ये एक ऐसा रूट है जिसमें सिर्फ एयर इंडिया ऑपरेट करती है। इसी तरह से जयपुर और गोवा के बीच में नॉन स्टॉप फ्लाइट ऑफर करने वाली सिर्फ एक कंपनी है, इंडिगो, और इस रूट पर टिकट के प्राइस 135% बढ़ चुके हैं। किसी रूट पर बेस फेयर चाहे कितना ही कम क्यों ना हो, उसके ऊपर जीएसटी, पैसेंजर सर्विस फीस, यूजर डेवलपमेंट फीस, एविएशन सिक्योरिटी फीस, सीयूटी फीस, आरसीएस सबको जोड़ के टिकट के प्राइस 30 से 40% बढ़ा दिए जाते हैं। एयरपोर्ट्स में मेटल डिटेक्टर और सिक्योरिटी पर्सनल का खर्चा भी पैसेंजर टिकट से निकाला जाता है। इसके अलावा एल्गोरिदम के जरिए भी लूटा जाता है। एल्गोरिदम रियल टाइम में टिकट्स की डिमांड को ट्रैक करता है और जब उन्हें पता चलता है कि एक पर्टिकुलर रूट पर डिमांड बढ़ रही है तो किराया एकदम से बढ़ा दिया जाता है। डायनेमिक प्राइसेस के नाम पर कंज्यूमर की जेब ढीली कर दी जाती है। आपने एक टिकट सर्च किया, थोड़ी देर बाद अगर वापस जाकर देखोगे तो प्राइस आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि एल्गोरिदम ने समझ लिया आप इस टिकट में इंटरेस्टेड हैं। डायनेमिक प्राइसिंग किस हद तक यात्रियों को लूट सकता है, यह हम पहलगाम अटैक के समय देख चुके हैं। अप्रैल में जब पहलगाम में अटैक हुआ, 26 लोग मारे गए, टूरिस्ट
श्रीनगर से जल्द निकलना चाहते थे, तब इन प्राइवेट एयरलाइंस ने कई रूट पर टिकट के प्राइसेस 10 गुना तक बढ़ा दिए थे। श्रीनगर से दिल्ली का वन वे इकोनॉमी टिकट जो आमतौर पर 6 से 8 हजार रुपए का होता है, अटैक के समय 50 से 65 हजार रुपए तक पहुंच गया था। श्रीनगर से कोलकाता की टिकट जो अमूमन तौर पर 8 से 9 हजार रुपए की आती है, वो भी लगभग 35 हजार रुपए में मिल रही थी और मुंबई और बेंगलुरु जाने वाली टिकट 30 हजार रुपए तक पहुंच चुकी थी। कुंभ मेले के दौरान भी एयरलाइंस ने इसी तरह लोगों को लूटा था। 30 हजार रुपए में एक आदमी चेन्नई से लंदन पहुंच जाएगा, लेकिन कुंभ के समय चेन्नई से प्रयागराज जाने वाली वन वे इकोनॉमी टिकट 60 से 80 हजार रुपए की बिक रही थी। कहां तो बात थी हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में बिठाने की, और कहां ये हालात। इतना ज्यादा किराया देने के बाद आप ये तो उम्मीद कर ही सकते हो कि अच्छी सर्विस मिलेगी, लेकिन इंडियन एयरलाइंस में ऐसा होता नहीं है। किसी भी फ्लाइट का 6 से 8 घंटे डिले होना कॉमन सा हो चला है। हर दिन किसी ना किसी चैनल पर इसकी न्यूज दिखती रहती है। सोशल मीडिया पर सैकड़ों ऐसी पोस्ट मिल जाएंगी। इससे भी वाहियात बात यह है कि जब ये फ्लाइट्स डिले या पोस्टपोन्ड होती हैं तो कोई ढंग का तर्क भी दिया नहीं जाता। पैसेंजर्स गेट पर बैठे होते हैं, डिपार्चर बोर्ड को देख रहे होते हैं और अचानक से जो ऑन टाइम लिखा था वो डिलेड में बदल जाता है। कोई वजह नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कभी कभी सिर्फ टेक्स्ट लिख के आ जाता है, ड्यू टू अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस। इसके बाद पैसेंजर्स को घंटों तक वेट करवाते हैं। कस्टमर सर्विस के नाम पर एक सर्विस डेस्क होता है जहां पर इतनी लंबी लाइन लगी होती है कि वहां कोई जवाब मिलता ही नहीं है। रीशेड्यूलिंग या रिफंड के लिए आप चाहे इनके ऐप का उपयोग कर लो, चाहे कॉल, घुमा फिरा के वही नेवर एंडिंग लूप में आपको फंसा के रखते हैं। इनके वेबसाइट पर लिखा होता है कि 7 से 10 दिन में रिफंड मिल जाएगा, लेकिन रिफंड डेट देते देते इतना लेट कर देते हैं कि इंसान उम्मीद ही छोड़ देता है। और जब रिफंड प्रोसेस भी होता है तो उसमें भी ये अलग अलग फीस काट लेते हैं। ये खबर देखिए। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि उन्हें भोपाल से दिल्ली की यात्रा के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट A1436 में टिकट मिला था, जहां उन्हें सीट नंबर 8C आवंटित की गई। लेकिन जब वे अपनी सीट पर पहुंचे तो देखा कि वो टूटी हुई थी और अंदर से धसी हुई थी, जिससे बैठना तकलीफदेह हो गया। अब अगर देश के यूनियन मिनिस्टर तक को एक टूटी सीट में बिठा सकते हैं तो आम लोगों के साथ यह क्या करते होंगे। बेसिक सर्विस तक को इम्पॉसिबल बना दिया गया है। इनकी ट्रे टेबल कई बार एक साइड से लटकती हुई दिखती है या फिर हाथ में आ जाती है। लगेज हैंडलिंग का अपना एक अलग ही ड्रामा चलता है। बैगेज क्लेम पर खड़े रहो लेकिन बैग का नामो निशान नहीं होता, घंटों तक वेट करो। फिर काउंटर पर जाओ, वहां स्टाफ से सवाल करो तो जवाब मिलता है, सर थोड़ी सी टेक्निकल ग्लिच है, फॉर्म भर दो हम देख लेंगे। कभी बोलेंगे गलती से दूसरी फ्लाइट में चला गया, कभी बोलेंगे थोड़ी सी मिस राउटिंग हो गई है। अगर बैग वापस भी आ जाए तो हैंडल टूटा हुआ है, जिप खराब है, कभी कभी तो ट्रॉली बैग में ऐसे छेद कर देते हैं। फ्लाइट में बात साफ सफाई की हो तो उसका भी वही हाल। लखनऊ टू दिल्ली की एक फ्लाइट में मच्छर ही मच्छर भरे हुए थे। जब क्रू से पूछा गया कि ये क्या है तो क्रू मेंबर बताते हैं कि दरवाजा खुला रह गया था, मच्छर अंदर आ गए, अब हम कुछ कर नहीं सकते। कई बार तो मच्छर मारने का बैट पकड़ा के किसी को भेज देते हैं। इसके बाद खाने में हाइजीन की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। कभी ऑमलेट में कॉकरोच मिल जाएगा, कभी सैंडविच में कीड़े रेंगते हुए नजर आ जाएंगे। मतलब ढंग का खाना छोड़कर खाने के नाम पर बाकी सब कुछ मिल जाएगा। फिर क्रू मेंबर से कंप्लेंट करने जाओ तो खाने की एक फोटो लेंगे और हाथ में कुकी का पैकेट थमा देंगे, लेकिन प्रॉब्लम वहीं का वहीं रहता है। ऐसे में सवाल ये आता है कि इंडियन एयरलाइंस की हालत ऐसी कूड़ेदान जैसी हो कैसे गई। टिकट्स इतने महंगे होने के बावजूद सर्विस इतनी घटिया क्यों मिल रही है। तो साहब, भारत में एयरलाइंस की घटिया सर्विसेज के पीछे कई कारण हैं। भारत में एविएशन मार्केट बढ़ रहा है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर वही का वही है। पिछले 2 दशक में यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन उस हिसाब से हमारे पास फैसिलिटी है नहीं। ज्यादा यात्री और कम प्लेन्स की वजह से किराया भी लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा किराया बढ़ने के पीछे एक और कारण है जेट फ्यूल। एक फ्लाइट टिकट का जो बेस प्राइस होता है उसका लगभग 45% इसी जेट फ्यूल में जाता है। अब इस जेट फ्यूल को केंद्र सरकार ने जीएसटी से तो बाहर रखा है, लेकिन उसके बावजूद इस पर अलग से 11% की एक्साइज ड्यूटी लगा रखी है, जिससे जो टिकट प्राइसेस हैं वो ऑटोमेटिकली ऊपर चले जाते हैं। इस खस्ता हालात के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है तो सरकार। भारत में जो एयर ट्रेवल या एविएशन सेक्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर आता है, लेकिन इसके मिनिस्टर कहीं एक्टिव दिखते नहीं हैं। आज के टाइम पर जब इनको प्रोएक्टिवली इस सेक्टर को मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि एविएशन सेक्टर पूरी तरीके से डिओपली बन चुका है। 2-3 मेजर प्लेयर डोमिनेट करके डिक्टेट कर रहे हैं अपने टर्म्स को, लेकिन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन एक बैक सीट ले चुके हैं। एयरलाइंस का प्रॉफिट या मार्केट शेयर एक तरफ है, लेकिन जब अथॉरिटी इनविजिबल हो जाएगी तो सिस्टम का यही हाल होता है जो आज हमारी एयरलाइंस का है।
जब तक रेगुलेटर्स एक्टिवली इंटरवीन नहीं करते और एक ट्रांसपोर्ट फ्रेमवर्क नहीं बनाते, तब तक लोग सोशल मीडिया पर कितना अपना सिर फोड़ लें। असल ग्राउंड रियलिटी में कुछ चेंज नहीं आने वाला है। सरकार भले ही कह रही हो भारत उड़ रहा है, मीडिया कह रहा हो एविएशन सेक्टर में क्रांति आ गई है, लेकिन असल में लोग टूटे ट्रे टेबल झेल रहे हैं, डीले झेल रहे हैं, मच्छरों से भरे प्लेन में बैठे हैं, और वो भी ऊंचा किराया देकर। जब दो एयरलाइंस 91% मार्केट पर कब्जा कर ले, जब टिकट प्राइस एल्गोरिदम मूड देखकर तय हो, जब इमरजेंसी के समय 10 गुना किराया वसूल लिया जाए, जब सर्विस कूड़ेदान जैसी हो, और जब सरकार और रेगुलेटर्स गायब हों, तो ये सिर्फ मार्केट फेलियर नहीं, ये गवर्नेंस फेलियर है। सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि फ्लाइट्स कितनी बार डिले हुई, सबसे बड़ा सवाल ये है कि देश की एविएशन पॉलिसी किसकी सेवा कर रही है, यात्रियों की या एयरलाइंस की। और जब एक ऐसा सेक्टर जो सीधे लोगों की सुरक्षा, समय, पैसा और आराम से जुड़ा हुआ है, इस हाल में पहुंच जाए, तो समझ लीजिए कि समस्या सिस्टम की लापरवाही की है। एविएशन सिर्फ अच्छे स्लोगन से नहीं चलेगा, बल्कि सख्त रेगुलेशन, पारदर्शी प्राइसिंग और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर ही उसे ठीक कर सकता है। तो ये जुमले ठीक हैं कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में बिठा देंगे, एक्शंस होने चाहिए। वो कहते हैं ना, काश उनके अमल भी हों अच्छे, जिनकी बातें बहुत प्यारी हैं। एविएशन सेक्टर को देखकर लगता है कि केवल बातें ही प्यारी हो रही हैं, अमल कुछ किया नहीं जा रहा है। आपको क्या लगता है? अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें, ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। शुक्रिया।